ये बच्चा परेशान है क्योंकि इसके पेट में दर्द हो रहा है। आखिर ऐसी क्या गलती है जो इसने की होगी, आइए जानते हैं। तो नमस्कार। आज मैं आपके सामने वो सूत्र फिर से दोहरा रहा हूँ जिसे शायद हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, परंतु कभी हमने ध्यान नहीं दिया। वे अक्सर कहा करते थे कि पेट में दांत नहीं होते, इसलिए भोजन को पियो व पानी को खाओ। यह सूत्र इतना गहरा है कि यदि आप इसको समझें तो आप जानेंगे कि वो अपनी दूरदृष्टि से आपको किस तरह दिशा दे रहे थे स्वास्थ्य की ओर बढ़ने के लिए। इस सूत्र के अनुसार उनका कहना यह था कि भोजन को पियो, इसका अर्थ ये है कि जो आप दाल रोटी चावल सब्जी इत्यादि खाते हैं, इनको मुंह में लेने के बाद जैसे आजकल के बच्चे 5 से 7 सेकंड में ही उसे निगल जाते हैं, ये जो है गलत तरीका है। इसको भोजन को मुंह में रखकर उसे कम से कम तब तक चबाना चाहिए जब तक वो लिक्विड ना हो जाए, जब तक वो द्रवीभूत ना हो जाए। व उसके बाद जब वो द्रवीभूत हो जाए तो उसको पी जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि पेट में दांत नहीं होते। और उसी प्रकार पानी को खाओ, उसको मुंह के अंदर चलाना है जिससे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा घुल सके। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हम भोजन को, किसी ठोस भोज्य पदार्थ को अपने मुंह में रखते हैं तो उसके जो पाचन की शुरुआत है वो पेट में जाने के बाद नहीं अपितु मुख से ही होती है। मुख से होती है, इसको आप ऐसे समझें कि हमारे आयुर्वेद के अनुसार मुख में जो है बोधक कफ की उपस्थिति बताई गई है। बोधक कफ व क्लेदक कफ मिलके मधुर अवस्था पाक को करते हैं, जो कि भोजन के पाचन में सबसे अहम भूमिका रखता है। इसी को यदि आप मॉडर्न से कंपेयर करें तो मॉडर्न कहता है कि हमारे मुंह में स्लाइवरी एमाइलेज की उपस्थिति होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होता है शुगर में, ग्लूकोज फ्रैक्टोज इत्यादि में। पानी को खाने के पीछे का जो मुख्य कारण है वो सिर्फ इतना है कि आप जब पानी को निगलते हैं तो उसमें आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। आपको उस पानी को पीकर किसी भी प्रकार का शरीर को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पानी का जो पीएच है वो 7 माना जाता है और आपका जो पेट है उसका पीएच एसिडिक होता है। भोजन खाने के बाद भी जब उसका पाचन हो जाता है उसके बाद जो पीएच होता है वो थोड़ा सा एसिडिक रहता है, जिसके लिए आपको पानी को चबाने के लिए कहा गया बुजुर्गों के द्वारा। जब आप पानी को चबाते हैं अर्थात पानी को मुंह में रखकर घुमाना, जिससे उसमें सलाइवा मिलती है जो कि आपके बेसिक नेचर की होती है, और जब वो सलाइवा वाला पानी आप पीते हैं तो उसके बाद वो आपके पेट में जाके, आपके डुडेनम में जाके, ग्रहणी वगैरह इन सब में जो है आपके पीएच लेवल को मेंटेन करता है, उसको जो है न्यूट्रलाइज करता है, जिससे आपको पेट से जुड़ी हुई बीमारी जैसे कि एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस इत्यादि में जो है बहुत आराम मिलता है। बल्कि ये तो मैं कहूँगा कि जड़ से ही ख़त्म हो जाती हैं। और इसके अलावा जो भी पेट से जुड़ी हुई बीमारी हैं, चाहे वो अल्सर जैसी बीमारी ही क्यों ना हो, उन सब में आपको राहत मिलती है। यदि इसके लाभ की बात करें तो इस दिशा का अनुसरण करने से आपका रोग ठीक होगा कि नहीं यह आश्रित है बीमारी की दशा पर, परंतु आपके रोग में आपको राहत मिलेगी यह सुनिश्चित है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं। आपको पेट से जुड़ी हुई हर बीमारी में राहत मिलेगी। इस नियम को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि किसी भी बीमारी की उत्पत्ति में आहार और विहार दोनों ही मुख्य घटक हैं, और आपका विहार यदि संतुलित हो जाए, ठीक हो जाए, आप सही प्रकार से आचरण को करें तो आप आधी बीमारी को जो है जड़ से हटा सकते हैं। हमारा बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल ही हमारे जीवन में कुछ ऐसी बीमारियों को ला रहा है जो हमारे बुजुर्गों को नहीं हुआ करती थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई हो। जय हिंद, जय हरवेद।